इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वन के एपिसोड 61 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। और जैसे कि आपने देसी मसाला एनीमे पे देखा था कि जियान की अलायंस में ज्वाइन होने के लिए आइस एम्परर, मूव फैमिली और नाइन फैमिली तो मान गए थे, पर ओल्ड फार्मर अभी भी थोड़े मंठाने लेने में लगी हुई होते, जिस वजह से जियान उनको ऑफर देता है और बोलता है अगर आप हमारी अलायंस को ज्वाइन करते हो तो हम कुछ ही टाइम के अंदर आपके एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के 10 एल्केमिस्टों को टियर 5 का एल्केमिस्ट बना दूंगा। ये सुन लेकिन ओल्ड फार्मर की आंखें चमक उठती और वो जियान से बोलते सच्ची में? तो जियान बोलता है मुझी में। तो ठीक है, मुझे तुम्हारा ऑफर पसंद आया और मैं तुम्हारी अलायंस में आने के लिए मंजूर हूँ। और ये देखकर सैंड एम्पर बोलते वाह रे जियान, तुमने तो एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट को भी अपनी अलायंस में ज्वाइन कर लिया, इससे जो तुम्हारी पावर है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। पर जियान इस बात पे कोई भी रिप्लाई नहीं देता और खड़ा होता है और सभी लोगों को देखता और बोलता है मैं जियान बाकी के क्लैनों से भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ ही टाइम के अंदर ही आप सभी के क्लैन की 3 वॉरियरों को डाउ वन लेवल पे पहुंचा दूंगा और ये मेरे लिए टियर 5 के एल्केमिस्ट से भी ज्यादा आसान है। ये सुनकर मूव फैमिली और नाइन फैमिली के जो लीडर होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर जो सैंड एम्पर थे ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जियान अगर ऐसा कर दे तो बाकी के क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे रॉयल फैमिली से, क्योंकि रॉयल फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही डाउन हुआ है, वो है सैंड एम्पर। और अगर उन्हें फ्यूचर में कुछ हो जाता तो फिर कोई भी नहीं जो रॉयल फैमिली को संभाल पाए। और इस वजह से वो जियान से बोलते जियान एक्सक्यूज मी जियान, क्या मैं भी आपकी अलायंस में आ सकता हूँ और क्या तुम हमारी रॉयल फैमिली के भी वॉरियर को डाउन वन में पहुंचा सकते हो? तो जियान बोलता बिल्कुल, और आप आ सकते हो हमारी अलायंस के अंदर। और यहीं पे रॉयल फैमिली को जियान की अलायंस ज्वाइन करते देख सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि रॉयल फैमिली हमेशा अकेला रहना पसंद करती थी। पर इस बात से जियान भी काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसने जो ऑफर था वो नॉर्मली सबको दिया था, उसे ये नहीं पता था कि रॉयल फैमिली भी उसके लपेटे में आ जाएगी। और यहीं पे सैंड एम्पर को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था जियान की अलायंस में जाने से, क्योंकि उन्हें लग रहा था वो जियान की अलायंस में रहेंगे तो उनकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी और भी। और तभी जीडिंग जियान से बोलता जैसा कि सभी लोग तुम्हारे सिस्टम के नीचे आ चुके हैं, इसलिए तुम अपनी अलायंस का कोई नाम बताइए। ये सुनते जियान बोलता मेरी अलायंस का नाम होगा जियान अलायंस। ये सुनते सभी लोग जियान की अलायंस के नाम की तारीफ करने लगते हैं। वाह जियान मास्टर, आपने जो नाम रखा है वो तो बहुत ही बढ़िया नाम है। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्हें पता था अगर अब रहना है तो जियान के सिस्टम के नीचे ही रहना पड़ेगा। और फिर वो जियान को लीडर की कुर्सी पे बैठाने लगता, तो जियान सभी को मना करता और बोलता कि नहीं, ये अलायंस सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, ये अलायंस आप सभी की है। इस वजह से यहाँ पे कोई लीडर नहीं है ना कोई एल्डर है, सब बराबर है। और फिर जियान सभी के लिए ड्रिंक मंगाता और फिर सभी लोग ड्रिंक पीते और फुल पार्टी चलती है, रात भर दारू पार्टी। और जब सभी लोग टुन हो जाते तो सभी लोग अपने सेट वापस लौट जाते हैं। और फिर क्वीन मेडुसा जियान के पास आती है और जियान से बोलती है अब तुम काफी ज्यादा पावरफुल और साथ ही मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, इस वजह से तुम बस एक आदेश करते, ये सभी के सभी तुम्हारे घुटने चाटते आकर और कहते भैया प्लीज हमें ज्वाइन कर लो अपनी अलायंस में, हमको कुछ नहीं चाहिए, झाड़ू पोछा करेंगे हम तुम्हारे यहाँ। पर तुमने उल्टा इनके साथ काफी सारे वादे कर लिए, इस वजह से आगे चलकर तुम्हें इनसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ये सुन के जियान अपना सर पकड़ लेता और बोलता इस औरत के दिमाग में बस यही सब चलता रहता है, मारना काटना और पापड़ दिखाना, इसलिए इस औरत को कुछ बताना और समझाना सब बेस्ट है। और फिर अपने सभी लोगों से बोलता है कि मैं बहुत ही जल्दी इस अलायंस के सभी पावरफुल लोगों से एक ग्रुप बनाऊंगा जो कि हमारी जीव कबीले के लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, इस वजह से वो लोग सुल वाले भी हमारे लोगों के ऊपर हमला करने से 100 बार सोचेंगे। तभी जेडी बोलता है भाई आपने कुछ ज्यादा पावर नहीं दी थी इन एल्डरों को भावना में बहकर, क्योंकि आगे चल के एल्डर हमारे फैसले को रोक सकते हैं और अपना खुद का ही फैसला सुना सकते हैं। तो जियान बोलता है फर्स्ट भाई आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि आगे चल के मैं कुछ ऐसा सिस्टम बिठा दूंगा जिस वजह से जो भी इस अलायंस के अंदर एल्डर वो सभी के सभी हमारे लोग होंगे और वो हमारी ही बात मानेंगे, इस वजह से आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। और आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इस अलायंस की जो भी जिम्मेदारी होगी वो फर्स्ट भाई आप संभालोगे, मेरा काम खत्म। ये सुन के जीडी बोलता भाई ये क्या बात हुई? तो जिन बोलते अपना तो यूं ही है, अलायंस बनाते रहे और फर्स्ट भाई को जिम्मेदारी देते रहे। और फिर जिन गिली से बोलते भाई मैंने जो तुम्हें लिस्ट दी थी मेडिकल इंग्रेडिएंटों की, क्या तुम्हें वो मेडिकल इंग्रेडिएंट मिल गए? तो गिली बोलता हाँ मुझे सारे वो इंग्रेडिएंट मिल गए, आइस एम्पर ने सभी चीजों का इंतजाम करा दिया था। ये सुन के जन काफी ज्यादा खुश हो जाता और फिर क्वीन मेडुसा को थैंक यू बोलता है इस मीटिंग में आने के लिए। तो क्वीन मेडुसा बोलती थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे 2-4 लोगों को मारने के लिए आई थी और यहाँ पर तो सभी चीजें बहुत ही ज्यादा बेकार हुई, पूरा दिमाग का दही हो गया, मैंने तो पता नहीं क्या क्या सपने सजा लिए थे। तभी हमारा चट्टू बड़े प्यार से जियान से बोलता है जियान मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ती जा रही हूँ, इस वजह से मेरे लिए कुछ पावरफुल एनर्जी पिल्स बना दो, क्योंकि अगर मेरी बॉडी को एनर्जी नहीं मिली तो मैं बहुत ही जल्दी डीप स्लीप के अंदर चली जाऊंगी। और तभी जिया की बॉडी से उसकी दुई की बाहर निकलने लगती है। ये सब देख के क्वीन मेडुसा और जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और क्वीन मेडुसा जिया को देखते हुए बोलती है तो बहुत ही जल्दी डाउ वांग में अपग्रेड करने वाली है, पर इसमें अपग्रेड होने के लिए इसने काफी सारे मेडिकल और काफी सारी पावरफुल एनर्जी पिल्स खाई हैं, फिर भी इसकी एनर्जी कम है अपग्रेड होने के लिए, पता नहीं ये लड़की किस तरीके की मैजिकल बीस्ट है। और ये जियान घुटनों के बल बैठ जाता है और जिया से बोलता है जिया तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिकवरी पिल्स बनाऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो फिर मैं फर्स्ट एल्डर को क्या जवाब दूंगा। तभी क्वीन मेडुसा बोलती कि मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है, इस वजह से मैं भी नहीं चाहूंगी कि इसे कुछ भी हो। तो इस इनकी जियान बोला तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इससे मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। और जिया की गाल तालने लगता है, ये देख के जिया थोड़ी ही तिल बनाने लगती है और यहाँ पे क्वीन मेडुसा भी देख के काफी अजीब से रिएक्शन देने लगती है। पर तभी जियान खड़ा हो जाता है और क्वीन मेडुसा से बोलता है हमारे बीच में भी तो सोल रिकवरी पिल के लिए जो डील हुई थी उसका भी तो टाइम बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए मुझे भी तुम्हारे लिए जल्द से जल्द सोल रिकवरी पिल को बनाना होगा। ये सुन के क्वीन मेडुसा बोलती सच में तुम मुझे सोल रिकवरी पिल दोगी? क्योंकि जैसे ही मुझे सोल रिकवरी पिल मिल जाएगी तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो जियान बोलता है कि मुझे इसकी
की कोई भी परवाह नहीं है कि तुम मेरे साथ क्या करोगी, पर मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। ये सुनकर क्वीन मेडुसा के एकदम से हाव बदल जाते हैं और फिर वो जियान से बोलती है, मैंने जो सोल रिकवरी पिल को बनाने के लिए जो मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट किए थे वो सभी लिटिल जिया खा चुकी, इस वजह से मेरे पास अब कोई भी मेडिकल हर्ब्स नहीं है। इसलिए सोल रिकवरी पिल को बनाने के लिए जो मेडिकल हर्ब्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी उन सभी को कलेक्ट करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए तुम अभी मेरे लिए सोल रिकवरी पिल को नहीं बना सकते हो। जी सुनकर जियान एकदम से शॉक हो जाता है, बोलता है इस औरत को हो क्या गया है, पहले तो इसने मेरी नाक में दम कर दिया था, सोल रिकवरी पिल दो, सोल रिकवरी पिल दो, सोल रिकवरी पिल दो, अब बनाने का टाइम है तो अलग मंठाने लेने में लगी हुई है। इस औरत के दिमाग में क्या कुछ चलता रहता है कुछ समझ में नहीं आता, पागल कर देती है औरत। इसलिए अभी के लिए इसकी सोल रिकवरी पिल को मारो गोली। और क्वीन मेडुसा जिया को लेकर वहां से चली जाती और जियान वहां से चला जाता है एक रूम के अंदर और अपने भाई के लिए पिन रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है। उससे पहले वो सभी इंग्रेडिएंटों को बाहर निकाल लेता है और हैंग पेंग की मैजिकल कढ़ाई को भी बाहर निकाल लेता है और साथ ही अपनी ग्लेस फ्लेम को भी बाहर निकाल लेता है और पिन रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट उसके अंदर डालने लगता है और कुछ ही देर के अंदर जियान एक टीयर 6 की पिन रिफाइन कर लेता है। पर जैसे जियान मैजिकल कढ़ाई को ओपन करता है उसके अंदर से जो पिल होती है वो बाहर निकल आती है और रूम के अंदर यावा भगने लगती है। पर जियान आप उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और उसे अपनी एक जेट की बोतल के अंदर रख लेता है और फिर जियान बोलता है कि मुझे अपने छोटे पैकेट बड़े धमाके के लिए भी एनर्जी पिल्स को भी रिफाइन कर लेना चाहिए और जियान उसके लिए रॉयल फैमिली से आए हाई क्लास के मेडिकल हब्स का यूज करता है, क्योंकि जियान ये बात बहुत भली भांति जानता है अगर जिया एक बार डाउ वांग में अपग्रेड हो जाती है तो एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर को भी टक्कर दे सकती है और साथ ही जब वो फ्यूचर में वोलुप सोल से फाइट करने के लिए जाएगा तब जिया उसकी काफी तक काम आएगी। और आप लोगों को एक छोटा सा स्पॉइलर दे दूं, जब जिया वोलुप सोल के ऊपर हमला करने के लिए जाएगा तब जिया इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि प्रोटेक्टो वू जैसे 100 लोग भी आ जाएंगे तो भी जिया उनको बहुत ही आसानी से हरा देगी, ज्यादा से ज्यादा 3-4 अटैक के अंदर ही। और फिर उन सभी मेडिकल इंग्रेडिएंटों को बाहर निकाल लेता है और फिर रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और कुछ ही दिनों के अंदर जियान काफी सारी मेडिकल पिल्स को रिफाइन कर लेता है जिया के लिए, क्योंकि जिया को कुछ खाने के लिए मिलता रहेगा तो जीमा एम्पायर के बाकी क्लैन थोड़े से सेफ रहेंगे, वरना वो कौन से क्लैन के ऊपर हमला कर दे और उसे लूट ले जाकर। और फिर जियान सभी पिलों को लेकर अपने रूम से बाहर आ जाता है, पर जैसे वो रूम से बाहर आता है तो वहाँ पर उसे लिंचुया, लिंगयान और लुइकिंग खड़े हुए दिखाई देते हैं। तभी लिंगयान जियान को चिढ़ाते हुए बोलते हैं, और भाई अब तो यान अलायंस का लीडर बन गया है, बड़ा आदमी हो गया, अब हमसे क्या बात करेगा। तो ये सुन के जियान एक स्माइल दे देता और बोलता है, भाई आपने जो मेरी फाइट में मदद दी उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर लिंची बोलता है, काय की मदद, हम लोग तो बस अपना टाइम पास कर रहे थे, वहाँ पर असली फाइट तो तुम्हारे साथ जो डाउन लेवल के वॉरियर थे उनने की थी, क्योंकि हमने तो उन मिस्टी क्लाउड्स के वॉरियर को मारा जो आज नहीं तो कल वैसे ही बनने वाले थे, बेचारे बुढ़ा गए थे वो सभी की सभी। पर इस फाइट से हम लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि हमारा एक लेवल बढ़ चुका है, मतलब एक स्टार बढ़ गया है। तो ये सुन के जियान बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, पर मैंने तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट सोच रखा है और वो है दाउ स्पिरिट पिल, जिससे तुम लोगों का लेवल एक और स्टार बढ़ जाएगा। ये सुनकर वो तीनों एकदम से खुशी से बावले हो जाते हैं और वो ब्लैक कॉलोनी के तीनों सेक्ट के लीडर भी वहीं पे खड़े हुए होते हैं और वो भी जियान से कुछ बोलना चाहते थे पर वो कुछ बोल नहीं पाते और वो एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। पर जियान समझ जाता है और उन लोगों से बोलता है, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था वो मुझे याद है और मैं बहुत ही जल्दी तुम लोगों के लिए माइटी हेवंस पिल को बना दूंगा। ये सुनकर वो तीनों एल्डर काफी तक खुश हो जाते हैं और इसी खुशी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। पर आप कोई बता सकता है कि जिया कौन से लेवल पर होगी जब वो वोल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए जाएगी जियान के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मुझसे भी ज्यादा जानते हो इसके बारे में। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार।